सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग निराला जी की कविता उत्साह के बारे में अध्ययन करेंगे। उत्साह, खुशी, प्रसन्नता। तो सबसे पहले थोड़ा सा निराला जी के बारे में हम आपको बता दें कि निराला जी क्या चीज़ थी, क्या महान हस्ती थी। बच्चों, निराला जी का पूरा नाम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला था। ये इनका जन्म बंगाल के महिषादल रियासत में 1899 में हुआ था। इनके पिताजी महिषादल रियासत के जो राजा थे, वहाँ कोई नौकरी वगैरह करते थे, वहीं ये रहते थे। और मूल रूप से ये उन्नाव जिला के गढ़कोला गांव के रहने वाले थे। उन्नाव जिला उत्तर प्रदेश के। उन्होंने औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल रियासत से लिया था। महिषादल रियासत में पापा के साथ रहते थे और वहीं से इन्होंने ग्रहण किया था। अपने स्वाध्याय से, अपने अध्ययन से ये निराला जी संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी के का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे, संगीत और अर्थशास्त्र के। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा से वे बहुत प्रभावित थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा हुआ था। मैंने कहा, ये बहुत ही गरीबी में जन्मे, गरीबी में ही जिंदा रहे, संघर्ष करते रहे और गरीबी में ही चले गए दुनिया छोड़ के। आत्मीय जनों के सामान्य निधन से, अपनापन से वह भीतर से टूट गए थे निराला जी। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में निराला जी का देहांत हो गया। उनकी रचनाएं थी, प्रमुख रूप से रचनाएं हैं अनामिका है, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास और कहानी निबंध में भी उन्होंने ख्याति अर्जित किया। केवल काव्य रचनाओं में ही नहीं रहे। निराला जी सरोकारों के कवि हैं, विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता, प्रकृति का विराट तथा विद्यात चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित हैं। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता का भाव जगत और शिल्प जगत में ने नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाओं ने उन्होंने सबसे अधिक मुक्तक छंद का प्रयोग किया। मुक्तक छंद जो स्वतंत्र होता है छंद। निराला जी शोषित, उपेक्षित और पीड़ित जन के बहुत अधिक समर्थक थे और इनके प्रति, उपेक्षित शोषित वर्ग के प्रति बहुत गहरा लगाव था और शोषक वर्ग के प्रति अपार विद्रोह भरा हुआ था इनके दिल में। है ये निराला जी का स्वभाव रहा। आज हम लोग उत्साह के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, उत्साह, अट नहीं, दो कविताएं इसमें हम लोगों को पढ़नी, 2 भाग, उत्साह और अट नहीं रही। तो पहले हम लोग उत्साह के बारे में पढ़ते हैं, फिर भावार्थ बता देंगे आपको। उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित काले घुघराले, बाल कल्पना के से पाले,
विद्युत छवि उर्मे, कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरज। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग थे सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरज। बादल गरज, ये रही। इन्होंने ये कविता वही शोषित बादल, जब धरती गर्मी में भीषण अग्नि से जलती है, वीरान हो जाती है, सुनसान हो जाती है सब कुछ, वे उसी को उद्देशित करके यह शोषित वर्ग और शोषक वर्ग पर, कि शोषित वर्ग के उदास मन को, ज्वलंत मन को, जिस प्रकार से गर्मी में सब चारों तरफ उदासी उदासी दिखाई देती है, धरती सुनसान होती है, न पानी होता है न हरियाली होती है, लेकिन जब बादल आता है तो चारों तरफ हरियाली हरियाली, मरी हुई भूमि जो है खुशहाल हो जाती है। ये कहते हैं शोषक वर्ग से, इनके माध्यम से, कि तुम भी ऐसा करो, उनकी जीवन में नयापन भर दो। चलिए, इसका भावार्थ, उत्साह एक आह्वान गीत है, बताया ना मैंने, ये आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, अरे बुराइयों का विध्वंस, अंकुर का यहाँ अर्थ है विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन, नूतन कविता संदर्भों में देखते हैं। ये रहा। आप इसको हम विस्तार से और बताएंगे आपको अगले दिन। अभी इसको छोटा सा ही मैं वीडियो आपको भेज रहा हूँ, दे रहा हूँ, आप अध्ययन करें इसको। अधिगम क्षमता, विशेष उद्देश्य, इसको आप वीडियो को ध्यान से सुनें, पढ़ें, देखें। विशेष उद्देश्य क्या होता है? बच्चों के भाषा के प्रति रुझान उत्पन्न करना। और वो जिस प्रकार से मैं पढ़ा हूँ वैसे आप लोग पढ़िएगा। कक्षा चित्र देखिए, इसमें बोधन का प्रश्न है, आदर्शवाचक में पढ़ ही दिया। अब ये शब्दार्थ पर्यायवाची जो है आप लोग करेंगे कॉपी में। बोध प्रश्न जो है ये हैं। ये जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, वर्षा ऋतु पर एक लघु निबंध लिखो, ये आप लिखेंगे। दूसरा है कि जल के महत्व पर प्रकाश डालिए, उस पर भी एक आप लिखेंगे। और जितने प्रश्न हैं इनको करेंगे आप। ये बच्चों, निराला जी का लेसन बहुत बढ़िया है, इसलिए हम इसको यहीं समाप्त करते हैं।